हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 में आपका स्वागत है। और आज मैं मेकिंग मैजिक कार्ड से फाइनली आपके लिए क्विक एनर्जी अपडेट्स जानने की कोशिश करूँगी। क्विक एनर्जी अपडेट्स में किस टाइप की एनर्जी वर्क कर रही है और ये 7 डेज से कनेक्टेड हो सकती है, जो कि जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, जो कि टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जब भी इसे देखेंगे तो आपसे नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी। तो चलिए आज लेते हैं 7 कार्ड्स, देखते हैं ये 7 का मैजिकल हमें क्या बताने जा रहा है। ठीक है, होगा तो कुछ अच्छा ही। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आया है आपका प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आपको ये बता रहा है आ प्रॉस्पेरियस बिजनेस विथ रिचेस एंड सक्सेस। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने जा रही है, जो कि आप इन नेक्स्ट 7 डेज़ में कहीं ना कहीं देखेंगे, जानेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को नियर बाय पाएंगे कि आप सक्सेस के बहुत करीब हैं। और नेक्स्ट कार्ड आ रहा है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैंने कहा ना कि अगर आप सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी अगर देखेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपका अपने आप ही बूस्ट अप हो जाएगा। तो ये कार्ड बता रहा है आपको स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव एंड अ सेंस ऑफ वर्थ। तो अगर आप सेल्फ बिलीव करते हैं, सेंस ऑफ वर्थ रखते हैं, तो फाइनली आप देखेंगे कि किस फॉर्म में ये एनर्जी आपको कनेक्ट करने जा रही है। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है लेबरिंथ। तो लेबरिंथ का कार्ड आपको ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग, रेजिंग योर एनर्जीज वाइब्रेशंस एनलाइटमेंट। तो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन की जो एनर्जी है, जो कि हायर लेवल ऑफ बीइंग है, रेज करेगा आपको एनर्जी और वाइब्रेशन के फॉर्म में, जो कि एनलाइटमेंट के फॉर्म में आपको दिखाई देगी, है ना। तो एनर्जी तो मेरे ख्याल से इस वीक बहुत अच्छी रहने वाली है। एंड नेक्स्ट आया है एयर एनर्जी। तो एयर एनर्जी आपको बता रही है वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रू टू द कोर ऑफ अ सिचुएशन एंड सी द ट्रुथ। तो अगर मैं इसको 5D वर्ल्ड के फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँ, तो जो आपके कॉर्ड्स होते हैं ना, जो कहीं ना कहीं सेंसेशन वाइज या वाइब्रेशन वाइज कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, तो आपको उस वाइब्रेशन को कट करना है, जो कि एयर की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको वो जहाँ से निकल जाती है वहाँ से आगे बढ़ ही जाती है। वो जहाँ प्रेजेंट होती है बस वहाँ लोगों को महसूस होती है, पर दिखाई नहीं देती। तो मतलब जहाँ जितनी नीड है और ज़रूरत है वहाँ आप अपनी इस एनर्जी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इनविजुअल फॉर्म में अपने काम को करते रहना है और बाकी सब चीज़ों से फोकस हटा देना है। तो ये जो है आपको वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर, आप अगर इस एलिमेंट के साथ वर्क करते हैं और कट थ्रू रहते हैं कोर ऑफ सिचुएशन से, तो आप सच्चाई को या ट्रुथ को देख पाएंगे। तो नेक्स्ट जो आपका वीक रहने वाला है आपको विंड की एनर्जी में लोग पाएंगे, महसूस तो होंगे पर दिखाई नहीं देंगे, और आपका काम बल्कि सबको शो ऑफ हो रहा होगा, है ना। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है आपका अवेन 3 रेज ऑफ लाइट। तो ये जो 3 वेज ऑफ लाइट है, ये आपको बता रहा है बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जीज, पीस एंड हारमोनी। तो ये जो 3 वेज हैं कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि आप अगर बैलेंस करते हैं मेल एंड फीमेल एनर्जीज़ को, जो कि पीस एंड हारमोनी को क्रिएट करेगी, तो आप देखेंगे कि कुछ नया आपके अंदर से जन्म ले रहा है। वो क्रिएटिव फॉर्म में हो सकता है, वो कहीं ना कहीं आपकी आर्टिस्टिक फॉर्म में हो सकता है, प्रोफेशन फॉर्म में होता है, और फाइनली सोशल गैदरिंग या रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो बस आपको उस पर फोकस करना है। और एयर के साथ अब आपका नेक्स्ट एलिमेंट जो आया है वो है वाटर का। तो वाटर का मतलब ही होता है प्योरीफाई करना, इमोशनल होना, और कहते हैं ना कि बहुत सी चीज़ें वाटर की, जो वाटर बॉडी एलिमेंट्स होते हैं, इसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें इन्वॉल्व है ना कि इसके बिना लाइफ की तो बात ही नहीं हो सकती। मान के चलो पांचों ही एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ इमोशनल बॉन्ड की सबसे बेहतर बात ये वाला एलिमेंट करता है।
तो फाइनली देखते हैं हम इसमें एक बात क्या बताना चाह रहा है एलिमेंट। ये बोल रहे हैं वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। तो अगर आप रिफाइनमेंट और प्योरिफिकेशन की एनर्जी के लिए आप वाटर हीलिंग की यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये आपको ग्रोथ देगा, आपको पास्ट बैगेजेस और पास्ट ओल्ड एनर्जी से आपको रिलीज़ करेगा और आपको एक फ्रेशनेस फील कराएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है आपका ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई आपने एक छोटा सा कीट भी देखा होगा जो कि हेलीकॉप्टर की तरह, या कुछ लोग उसे हेलीकॉप्टर वाला भी बोलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है वो जब उड़ता है, उसमें उसके जो ट्रांसपेरेंट कलर वाले जो वो होते हैं ना उसके पंख, वो बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत ही सुंदर सा प्राणी है। और इसकी एनर्जी आपको ये बता रही है कि ड्रैगन फ्लाई यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। तो आप इस संसार में लाइट लाने के लिए बने हैं और कहीं ना कहीं आपकी लाइट से ये संसार सुशोभित होता है। ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, जो कि आप जब भी देखेंगे इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तो आप पाएंगे कि ये एनर्जी या ये जो सप्ताह होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। क्योंकि ऑसम फॉर्म में, मतलब 7 के सातों दिन में जो एक होती है ना ब्यूटीफुल सी एनर्जी कनेक्ट कर रही है, जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, जिसमें आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, जो भी मिलेगा आपको अच्छा मिलेगा। और ऐसा बहुत कम होता है। और अगर मान के चलिए कि कुछ एक जगह आप थोड़े डिसअपॉइंटमेंट में फील भी करते हैं, कोई इमोशनली आपको थोड़ा सा टिच भी कर जाता है, तो मान के चलिए ये सब साइड फेजेस हैं जो डेली रूटीन का हिस्सा हो सकते हैं, बट आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी पॉजिटिव कर रखी है और आपको पता है कि फालतू के झमेलों में ना पड़कर बल्कि अपनी एनर्जी पे फोकस किया जाए, अपने काम पे फोकस किया जाए और अपने रूटीन पे फोकस किया जाए तो सब अच्छा होता है। तो ये थी रीडिंग। अगर कुछ भी लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपकी अच्छी अच्छी गाइडेंस, आपके अच्छे अच्छे सजेशन का मैं हमेशा वेट करती हूँ और मैं से ही कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर मुझे लगेगा आपकी कोई क्वेश्चन ऐसा है तो मैं आप देने की कोशिश करूँगी। ठीक। और अगर आपको पेड ड्रिंक चाहिए तो प्लीज़ पहले पेज पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू, और वहाँ टीम आप फॉर्मेशन में इस तरीके से पेड की जाएगी। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहा है तो फिर हाँ आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। और हाँ वहाँ व्यक्ति ही जिसको फाइनली फेथ हो कि ये गाइडेंस आएगी, एडवाइस वगैरह से आप लेते हैं तो वहाँ पे आप कनेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। और अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। न्यू वीडियोज़ के लिए मैं बस यही कहूँगी, आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आपकी कनेक्टिविटी बना पाऊँ और आपको पॉजिटिविटी से जो न्यू फॉर्मिंग है उसको कहीं ना कहीं आप अगर आप कर पाते हैं मेरे गाइडेंस तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है। और जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और आपका प्यार और अफेक्शन इसी तरीके से मुझे मिलता है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बाय।